अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं आपका खुश आमदीद करती हूँ और ये वीडियो आपके लिए है जो कि एक दिलचस्प कहानी पर मबनी है। चलिए शुरू करते हैं। जब वो अपनी ज़चगी के बारे में बात करती हैं तो उनके चेहरे पर खुशी छा जाती है। मारिया बाराओ के चेहरे पर मुस्कुराहट है और उन्होंने अपने बेटे के बारे में बीबीसी मुंडो को बताया कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब जो मुझसे इस हवाले से बात करता है तो मैं हर एक को ये बताती हूँ कि मेरे बेटे की वजह से मेरी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीली वाक़ई हुई है। एक्टसरी मादवरा से ताल्लुक़ रखने वाली मारिया, जो 7 बरस तक सवेल में मुकीम रहीं, जब 45 साल की उम्र के बाद माँ बनने के अपने फ़ैसले पर बात करती हैं तो उनके पास इस हवाले से सिर्फ़ अच्छे अल्फाज हैं। उनकी राय में ये उनकी ज़िंदगी का एक ख़ास लम्हा था। कौमी इदारा शुमारियात के आदाद और शुमार के मुताबिक वो उन 1652 ख़वातीन में से एक हैं जो 2021 में स्पेन में 45 साल से ज़्यादा उम्र में माएँ बनी। यूरोपीय यूनियन की तरफ से तैयार करदा एक मुताला के मुताबिक स्पेन यूरोपीय मुल्क भी है जहाँ 40 साल से ज़्यादा उम्र की माओं की शरह 9.9% है, जो सबसे ज़्यादा है। ये शरह स्लोवाकिया में 3.2%, डेनमार्क और बेल्जियम में 4% है। मुआविन तौलीदी तकनीक और बैज़ा को मुंजमद करने और अतिया करने में पेशरफ्त, जो कि स्पेन जैसे बहुत से ममालिक में कानूनी है, बहुत सी ख़वातीन को ज़चगी के अमल में ताख़ीर के काबिल बनाती है। ये एक ऐसा रुझान है जो लातीनी अमरीकी ममालिक में भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है, अगरचे ऐसी ख़वातीन की तादाद बहुत कम है। मिसाल के तौर पर चिली में 45 से 49 साल की उम्र के दरमियान बच्चों को जन्म देने वाली ख़वातीन की तादाद 10 सालों में दोगुनी हो गई है। चिली के कौमी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक सना 2020 में इस उम्र की ख़वातीन के यहाँ कल 585 बच्चे पैदा हुए, जो कि कल आबादी का 0.3% बनती है। दरियासना मेक्सिको में सिर्फ 0.19%, 3096 ख़वातीन की उम्र 45 से 49 साल के दरमियान थी। मारिया के ख़यालात भी वाज़े थे कि वो माँ बनना चाहती हैं, अगरचे वो हमेशा सोचती थी उनका शरीक हयात कोई शख्स होगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। लिहाजा बरसों तक ज़हनी दबाव जैसे मसाइल से निमटने के बाद उन्होंने 45 साल की उम्र में ये फ़ैसला कर लिया कि अब वो खुद ही अपनी ज़िंदगी का एक और बाब शुरू करेंगी। वो अब माँ बनने के फ़वाइद के पर गौर कर रही हैं। उनका कहना है कि हाँ, मुझे लगता है कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से मुझे मामलात से निपटने में मदद मिली, क्योंकि आखिर में आप ये सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी तो पहले ही काफ़ी जी चुके हैं। ऐसे में आपके पास ज़िंदगी का एक और फ़लसफ़ा है जो 20 से 30 की उम्र में मुमकिन नहीं होता। मेरा ख़्याल है कि हम ज़िंदगी को पहले ही एक और नुक्ता नज़र से देखते हैं। बच्चा गिर जाता है या वो कुछ खाता नहीं है, इससे उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ज़िंदगी आपको एक और पहलू की तरफ मबजूल करती है। मारिया अब सितंबर में 48 बरस की हो जाएंगी। आइए मारिया की कहानी उनकी अपनी ही ज़बानी उनसे सुनते हैं। मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी, लेकिन ये सच है कि मैं हमेशा से ही एक ख़ानदान चाहती थी। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए एक बाप की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन चूँकि मैंने देखा कि ये नहीं हो रहा है, तो फिर तकरीबन 10 साल कबल हामला होने से पहले मुझे पता चला कि अगर मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ। मगर ये कदम मैंने इस वजह से नहीं उठाया कि मुझे हमेशा ये उम्मीद थी मेरे साथ कोई शरीक हयात होगा। जब मैं 45 साल की उम्र को पहुंची तो मेरी मुलाकात एक ऐसी खातून से हुई जो अब मेरी बेहतरीन दोस्तों में से एक हैं, और वो कोरोना वबा के दिनों में मेरी पड़ोसन थी। वो बग़ैर शादी के ही एक लड़की की माँ है, और मुझे लगता है कि आखिरकार उसी को देखकर मुझे भी ये ख्याल आया, क्योंकि मैं बहुत डरती थी। मुझे उम्र का डर नहीं था, मुझे इस बात का बहुत डर था कि क्या मैं खुद बच्चा पैदा कर सकूंगी। इसकी पैदाइश का नहीं, बल्कि इसकी परवरिश और देखभाल के बारे में सोचकर मैं खौफज़दा हो जाती थी। ये वही खौफ था जो मेरे अंदर घर कर गया था। जब मैं अपनी पड़ोसी से मिली तो मैंने देखा कि ये कैसे हो सकता है, और इसी वक्त मुझे अपनी उम्र के बारे में थोड़ा सा शुबा था कि अब ऐसा सब मुमकिन हो सकेगा। एक दिन उसने मुझसे कहा कि देखो, आपकी उम्र 45 साल है, आपको ये सोचना होगा कि क्या आप ये करना चाहती हैं और उसके बारे में भूल जाएं, क्योंकि आप कहती हैं कि आप ये नहीं करने जा रही हैं। ये सच नहीं है,
आप इसे अपने सर से कभी नहीं निकाल सकेंगे। इस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसके बारे में सोचो। अपने आप को इसके बारे में सोचने और फैसला करने के लिए कुछ वक्त 2020 में क्रिसमस के मौके पर मैंने इस पर सोचा और फिर माँ बनने का फैसला कर लिया। मैं खुशकिस्मत थी, पहली बार मैं हामिला हुई। एक बार जब मैंने फैसला कर लिया, ये मुझ पर वाज़ेह था कि मैं सबसे महफूज तरीके से ये सब करने जा रही हूँ। ताहम ये भी हकीकत है कि इस बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता है कि आप बिल्कुल किसी तकलीफ से बच सकेंगी। हाँ, जब वक्त आया तो माहिर अमराज निस्वा ने मुझसे कहा कि खुद को हमल कराओ और मैंने ना कर दी। मैं मंतकी तौर पर मौजूद इम्कानात के अंदर बराह रास्त इस महफूज तरीन चीज़ पर जाना चाहती थी जो कोटरू ट्रीटमेंट यानी स्पर्म बराह रास्त जिस्म के अंदर मुंतकिल करने के ज़रिए ही मुमकिन था। मैं खुशकिस्मत थी और मैं यूं पहली बार ही हामिला हो गई। मैंने दोनों अतिया करदा स्पर्म और मुहांग से फ़ायदा हासिल किया। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैं मोहताज थी, हालांकि ये सच है कि मेरे गायनाकोलॉजिस्ट ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे अपने बैज़ा के साथ आजमाना चाहती हूँ। इस वक्त मैंने फ़ैसला किया कि मैं आगे बढ़ने जा रही हूँ। ये वाज़ेह था कि मैं हामिला होने जा रही हूँ। मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। मैंने सिर्फ सोचा कि हम ठीक होने वाला है और डिलीवरी अच्छी तरह से होने वाली है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी उम्र की वजह से हमल गलत हो सकता है या कोई मसला हो सकता है, हालांकि मैं जानती थी कि यह इम्कान मौजूद है। लेकिन मैं इसके बारे में क्यों सोचूंगी? अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। इसके अलावा मेरे गायनाकोलॉजिस्ट ने मुझे हर वक्त बहुत ज़्यादा ज़हनी सुकून दिया। वो हमेशा आपको ख़तरात की आगाह करते हैं, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़हनी सुकून दिया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि फ़िक्र ना करो, जो भी हो वो सब देखने के लिए मौजूद है। उन्होंने मेरे मामले को एक मामूल के तौर पर लिया, लेकिन यह सच है कि चूंकि मुझे शुगर थी तो इस वजह से उन्होंने मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखा। यूं तमाम मराहिल एहसन अंदाज में तय पा गए। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की डिलीवरी की तारीख दी। हालिया हफ्तों में उन्होंने मुझे हफ्तावार मुआयना शुरू कर दिया। जब हमल का 38वां हफ्ता चल रहा था तो मेरे गायनाकोलॉजिस्ट ने मेरी तरफ देखा और मुझे बताया कि पेट में नौमौलूद की हिफाजत के लिए ओमिनेटिक सयाल इनफ्सा ओम्बोलिज्म हिफाजती पानी की तह मौजूद नहीं। लड़के का वज़न अब नहीं बढ़ रहा था, लेकिन वो ठीक था। ताहम ये वो चीज़ है जो किसी के साथ भी हो सकती है, इसका मेरी उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपका माए ख़त्म हो जाए तो बच्चे की पैदाइश होती है। ऑपरेशन के बाद का वक्त बहुत अच्छा गुजरा। मुझे 3 टाँके लगाए और मैं पहले ही बिस्तर से उठ रही थी और उसी दिन इस काबिल थी कि चल सकूं। बच्चा 4 दिसंबर 2021 को पैदा हुआ और मुझे 6 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। 7 तारीख को मैं बीमारी की छुट्टी मांगने के लिए क्लिनिक तक तकरीबन 45 मिनट पैदल गई और मैं भी वापस चलकर आए। मुझे लगता है कि अगर मेरा बेटा 10 बरस कबल पैदा होता तो शायद मैं उसके साथ ऐसा सलूक न करती, क्योंकि मैं भी इस वक्त मुख्तलिफ शख्सियत की मालिक होती। मैंने बहुत ज़्यादा इज़्तिराब के साथ वक्त गुजारा और मैं इस हवाले से काफ़ी वक्त से ही सोच में थी। मुझे लगता है कि मैंने अपना बेटा एक ऐसे वक्त पर हासिल किया है जब मुझे ये चाहिए था। मुझे यकीन है कि अगर मैंने इससे पहले इसकी कोशिश की होती तो मैं हामिला ना होती और ना ही मुझे इसका तजुर्बा होता जैसा कि मैं इस वक्त तजुर्बा कर रही हूँ। अगर मैं 10 साल पहले हामिला हो जाती तो मुझे लगता है कि मेरा बच्चे के साथ तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ होता, लेकिन मैं इससे भी बदतर सोचती हूँ। इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैं जानती हूँ कि ये अच्छा नहीं था। मैं बहुत परेशानी के साथ रहती था। जब मैं इज़्तिराब के बारे में बात करती हूँ तो मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करती हूँ जिसका इलाज, तशख़ीस रोज़ाना किया जाता है। ऐसा नहीं है। आज मुझे बुरा लग रहा है। नहीं, मुझे बात करने के लिए एक बड़ी परेशानी थी। मैं खा नहीं सकती थी। मैं इस इज़्तिराब पर काबू पाने के लिए कुछ देर बाद ड्रिप का सहारा लेती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस वक्त बच्चे के साथ ऐसे ही रहती।
मैंने आखिरकार एक माहिर नफ्सियात की मदद से इस पर काबू पा लिया, और अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो इसने मुझे दोबारा चर्च के करीब भी कर दिया। किसी भी वक्त मुझे ये नहीं लगा कि लोग अब मेरे बारे में कोई राय बना रहे हैं। मज़ीद ये कि लोगों की अक्सरियत ने मुझे बताया कि ये वक्त था क्योंकि मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी। तो किसी को ऐसी कोई हैरत नहीं हुई। मुझे लगता था कि अब बहुत बातें होंगी और लोग राय कायम करेंगे। हो सकता है लोगों ने कुछ ऐसा किया भी हो, मगर मेरे सामने कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे बारे में कोई ऐसा सोच रहा है। मैं आपको एक बात भी बताती हूँ, मैं एक ऐसी शख्सियत की मालिक हूँ जो दूसरों की बातों की ज़रा भी परवाह नहीं करती। मेरे ख्याल में ये भी वक्त गुजर गया है और कोई भी आकर आपको कुछ नहीं कहेगा। मेरे ख़ानदान वाले बच्चों के दीवाने हैं। ये सच है कि मेरे वालिद, जैसा कि वो बहुत खौफज़दा हैं, डरते थे कि मेरे साथ कुछ ना हो जाए। वो दूसरी तरह से सोचने वाले भी मुतअद्दिद लोग हैं। इनको ये डर था कि मेरी उम्र में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसलिए कि वो बहुत खौफज़दा है। दरअसल जब मैंने उन्हें बताया कि परसों वो मेरा ऑपरेशन करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक बच्चा पैदा ना हो मुझे फ़ोन मत करना। मगर ये सब हो खौफ की वजह से कह रहे थे।